सदा लगाने वाले ने जामा मस्जिद की दहलीज से जिहाद का नारा लगाया था। आज हिंदुस्तान की आजादी हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के लिए कुर्बानी किसने दी है? अगर कुर्बानियों की लिस्ट देखी जाए, मेरी कौम तो भूल चुकी है, लेकिन जरा चलिए देखिए तो जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था और इन अंग्रेजों से पंजा किसी ने लड़ाया है तो वो कोई और नहीं था, वो उलमाए किराम की ज़ाते मुक़द्दस थी। 27,000 उलमा शहीद हुए थे। हम अपनी तारीख भूल रहे हैं, वो हमारी तारीखों का मुताला हमें देखना होगा, समझना होगा, गौर करना होगा, क्या हमें अपनी तारीख को पढ़ना होगा। जितने भी आप उठा के देखिए, और ये जितने भी उलमा शहीद हुए थे ये जमाते अहले सुन्नत के थे, सब मसलक आला हजरत वाले थे, सब मसलक क्योंकि मसलक आला हजरत कोई नया मसलक तो थोड़े ही है। मसलक आला हजरत वही है जो इमाम आजम का था मसलक आला हजरत वही है जो मसलक आला हजरत वही है जो हुसैन का था, मसलक आला हजरत वही है जो हसन का था, मसलक आला हजरत वही है जो अली मुर्तज़ा का था, मसलक आला हजरत वही है जो उस्मान गनी का था, मसलक आला हजरत वही है जो अबू का था, मसलक आला हजरत वही है जो अबू बकर सिद्दीक का था, मसलक आला हजरत वही है जो मदीने वाले ने अता किया है और इसी के मानने वाले सब शहीद हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मैं इसलिए कह रहा था कि मदरसों की अहमियत को समझ, मदरसों को समझ दुश्मन समझ रहा है। और इसीलिए गवर्नमेंट या कोई भी जितने भी हैं सब किसी न किसी तरीके से मदरसों को टारगेट करते हैं। मदरसे में पढ़ने वाला दहशतगर्द इसे कहा गया, मदरसे में पढ़ने वाला इंतहा पसंद इसे कहा गया, मदरसे में पढ़ने वाले को दकियानूस इसे कहा गया, मदरसे में पढ़ने वाले को पुराने ख्यालात का मालिक इसे कहा गया, मदरसे में पढ़ने वाले को ज़लालत की निगाह से देखा गया। लेकिन याद रखिए, पैदा हुए तो अजान लगाई मदरसे वाले ने, निगाह करना हुआ तो निगाह पढ़ाया मदरसे वाले ने, और अगर जरूरत पड़ी तो आया मदरसे वाला, और मर गए तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया मदरसे वाला। इसलिए मदरसे की अहमियत को पहचानो और अहमियत को जानो, मदरसों की कद्र कीजिए। और अगर ये मदरसे न रहे तो हमारा वजूद मिट जाएगा, हमारी शनाख्त मिट जाएगी, हमारी पहचान मिट जाएगी। ये मदरसे ही हैं हमें जो मस्जिद में जाने का शऊर दे रहे हैं, ये मदरसे ही हैं जो हमें मस्जिद में सजदा करने का शऊर दे रहे हैं, ये मदरसे ही हैं जो हमें हज करने का शऊर अता कर रहे हैं, ये मदरसे ही हैं जो हमें ज़कात के मसाइल बता रहे हैं, ये मदरसे ही हैं जो हमें रोज़े के मसाइल बता रहे हैं, ये मदरसे ही हैं जो हमें माँ बाप के एहतराम का पैगाम दे रहे हैं, ये मदरसे ही हैं। इन्होंने ही मदरसों ही ने हमें बताया है कि माँ के कदमों में जन्नत है, क्योंकि ये तालीम आपको सिर्फ मदरसों में मिलेगी, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। ये तालीम अगर मिली है तो इसी चार दीवारी के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे तालीम कोई दुनियावी तालीम नहीं दी जाती, यहाँ वो दिया जाता है जो मदीने से मिला है, जो वहाँ से अता हुआ है। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप सोचते हैं फला मौलाना ने मदरसा बना लिया, यहाँ बना लिया, वहाँ बना लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसा बनाना रसूल पाक की सुन्नत है, मदरसा चलाना भी रसूल पाक की सुन्नत है, मदरसों में बच्चों को रखना भी रसूल पाक की सुन्नत है, उसको ताउन करना भी रसूल पाक की सुन्नत है, उसकी हिफाजत करना रसूल पाक की सुन्नत है, मदरसों की देखभाल करना भी रसूल पाक की सुन्नत है। सब आका करीम की सुन्नत है। आका करीम ने सबसे पहला मदरसा, किसी से मैं पूछ दूं तो शायद ही कोई बता पाए इस पूरे उम्मत में, किसी से भी पूछ दिया जाए, और अगर इनसे पूछ दिया जाए कि इस वक्त जो है वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन है तो सैकड़ों खड़े हो जाएंगे बताने के लिए कि ये कैप्टन। लेकिन सबसे पहले हमारा मदरसा कहाँ कायम हुआ था शायद ही किसी को मालूम हो। मक्के के अंदर मेरे आका ने जो सबसे पहला इदारा बनाया था वो दारे अरकम को बनाया था, वो दारे अरकम को बनाया था। दारे अरकम में बैठ कर मेरे आका पढ़ाया करते थे,
अबू बकर को वही पढ़ाया है, उमर को वही पढ़ाया है, हमजा को वही पढ़ाया है, अली को वही पढ़ाया है। ये उसी मदरसे के फारिग। मेरा नबी जब उन्हें तालीम दे रहा था, एक तरफ फकीह भी बना रहा था, एक तरफ मुहद्दिस भी बना रहा था, एक तरफ अजीम सियासतदान भी बना रहा था, एक तरफ अजीम लीडर भी बना रहा था, एक तरफ अजीम जो है वो जनरल भी बना रहा था। हर मैदान के लिए मेरा नबी तैयार कर रहा था। वो मदरसा कहीं और नहीं था, वो मक्के की धरती पे दारे अरकम। मेरे दोस्तों, इन मदरसों से आपको मोहब्बत करनी है, वरना आने वाले दिनों में जो हालात हो चुके हैं, और तो और मैं उन इमामों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके हक में हमेशा दुआ करता हूँ कि रब कदीर तो उनकी खिदमत को कबूल फरमा और उनकी हिफाजत फरमा। छोटे छोटे गाँव में, छोटे से छोटे गाँव में एक इमाम जाता है जो 5,000 और 6,000 रुपये पे नमाज पढ़ाता है, वो खिदमत कर रहा है। हम तो बड़ों का तारुफ करा के चले जाते हैं, बड़ों का जिक्र करके चले जाते हैं। मैं उलमा इकराम से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम बड़े लोगों का तारुफ करा देते हैं जो बड़े शहरों में जो रहते हैं, लेकिन उस इमाम को कभी याद नहीं करते जो एक छोटे से गांव में बैठकर 5,000 और 6,000 तक की जिंदगी गुजार रहा है और कौम की खिदमत कर रहा है। तुम्हें नमाज पढ़ाने वाला गाँव के अंदर अगर कोई मिलेगा तो ये मदरसे में ही पैदा होने वाला मिलेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो आपके गांव में जाकर आपकी पंजगाना नमाज अदा कर सके, आपकी मस्जिदों को आबाद कर सके, आपके मस्जिदों को आबाद करवाने के लिए ये इदारे कायम हैं और यही उलमा को तैयार कर रहे हैं और आपके गांव और देहात में भेजकर आपकी नमाजें भी हो रही हैं, आपकी जरूरियात भी पूरी हो रही हैं। लेकिन इदारों की जरूरत इसलिए है, और जिस दिन ये इदारे मिट गए तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ उस दिन जो है हमारी पहचान और शनाख्त सब खत्म हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा। और इसीलिए अपने भी और गैर के मदरसों की जो असल बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी को हिला देना चाह रहे हैं, बुनियादी को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। असली तालीम का बहाना बनाकर इसमें असली तालीम लाई जाए, इसमें ये लाया जाए, कंप्यूटर भी लाया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ ना, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब बैठे हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारा काम मदरसे ही में होगा। इंजीनियर मदरसे का तालिमी बने, डॉक्टर मदरसे का तालिमी बने, वकील मदरसे ही का तालिमी बने, ISPCS मदरसे ही का तालिमी बने, सारी खूबियाँ मदरसे के ही तालिमी में रहे। इसीलिए सारी तवज्जो गवर्नमेंट की भी होती है और अपनों की भी होती है कि इसमें असली तालीम को दाखिल किया जाए। माफ़ कीजिएगा, मदरसों में एक तो मुसलमानों में पढ़ने वालों की तादाद कम, बहुत कम, लेकिन जितनी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, सिर्फ 2.5 से 3%। बाकी 97% बच्चे जो है हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमें उन 97% की कभी फिक्र नहीं होती, उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, उनके बारे में हम कभी गौर नहीं करते कि वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उनको दीनी तालीम कैसे दी जाए, उन्हें अच्छा मुसलमान कैसे बनाया जाए, उन्हें दीन कैसे सिखाया जाए, अपने बुजुर्गों की तारीफ कैसे दी जाए, सीरत मुस्तफ़ा कैसे बताई जाए, इसके बारे में कभी हम नहीं सोचते हैं। जो कुछ है वो मदरसों ही में हम लादने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसे जो बना रहे हैं उन्हें बनाने दीजिए और फिक्र कीजिए उन 97% के, उनके लिए आप इन उलमा के साथ मीटिंग भी कीजिए और बैठिए और सोचिए और गौर कीजिए हम अपने बच्चों को दीनी तालीम कैसे दे सकते हैं। उसके लिए एकेडमी भी कायम कीजिए, उसके लिए जो है सेंटर कायम कीजिए
खिदमत की है वो बच्चे हल करेंगे। आपको इस पर भी गौर करना होगा, उस पर भी गौर करना होगा। सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही का मसला नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमें जरूरत है हर पहलू पे गौर करना होगा, हर चीज को सोचना होगा। और आज के माहौल में, आज के दौर में बच्चियों का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। जगह जगह झारखंड में भी, बिहार में भी मीटिंगें भी हुई और जगह जगह प्रोग्राम भी हुए कि हम अपनी बच्चियों को कैसे बचाएं। हमारी बच्चियां गैरों के हाथ लगती जा रही हैं, इधर उधर होती जा रही हैं। इन बच्चियों को कैसे बचाएं? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसा बताएगा, ये उलमाए किराम बताएंगे। क्या आप फातिमा की सीरत उन्हें अता करनी होगी, फातिमा ज़हरा की सीरत अता करनी होगी, दीनी तालीम से वाबस्ता करना होगा। और जब दीनी तालीम से आप वाबस्ता कर देंगे तो दीनी तालीम के फैज़ और बरकत से वो बच्चियां भी बच जाएंगे, वो बच्चे भी बच जाएंगे। लेकिन जरूरत है कि पहले उन्हें दीनी तालीम अता किया जाए, उनके लिए इंतजाम किया जाए, उनके लिए स्कूल भी कायम किया जाए। ये सरमाएदार लोगों से मैं गुजारिश करूंगा इस पर तवज्जो दें और इस पर तवज्जो ये उलमाए किराम दिलाएं। और अगर इन उलमाए किराम ने इस पर तवज्जो दिलाई तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चियों का स्कूल भी होगा, बच्चियों का मदरसा भी होगा, उसी में हमारी बच्चियां तालीम भी करेंगी और उनकी हिफाजत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले कह दिया था तकरीर बात मेरे बात सुनिएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब जोरदार तकरीर सुन लीजिए। लेकिन मुझे जो कहना है, आपको जो पैगाम देना है, आप लोगों से गुजारिश करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन इदारों से सच्ची मोहब्बत ताउन कीजिए। इदारों में कभी निकालने के बजाय इदारों की खिदमत कीजिए। और अगर कोई कमी नजर आती है, मैं नहीं कहता कि कमी नहीं हो सकती है, आइए अल्लामा अब्दुल रशीद की बारगाह में, इनकी खिदमत में आइए और बैठिए